तो कल मतदान है 20 सीटों पर और तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी भानु प्रतापपुर से वैभव पांडे हैं, दंतेवाड़ा से आशुतोष तिवारी है। वैभव पांडे, चूंकि साफ तौर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है, किस तरह की तैयारियां हैं, सुरक्षा के कितने खास इंतजाम है, चूंकि ये 20 सीटें काफी अहम है? बिल्कुल बहुत अहम है और मैं उत्तर बस्तर इलाके में इस वक्त हूँ। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में हूँ मैं। और भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र और अंतागढ़ का विधानसभा क्षेत्र जो है वो कोर नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। इन इलाकों में कोयली बेड़ा, छोटे बेटिया और आमा बेड़ा जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ पे चुनाव शांतिपूर्ण कराना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती रहती है। मेरे साथ यहाँ स्थानीय संवाददाता हमारे राजू दुबे हैं। इस बार क्या जो है समीकरण दिखाई पड़ रहा है कांकेर जिले में, खासतौर पे भानु प्रतापपुर जो सीट है जहाँ पे सर्व आदिवासी समाज का भी उम्मीदवार है और आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है, तो क्या समीकरण दिख रहा है इस बार? देखिए, इस बार के जो चुनाव है भानु प्रतापपुर की बात करें तो भानु प्रतापपुर में वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार का असर स्पष्ट रूप से दिखा जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार एक महिला प्रत्याशी जो है इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। और विशेष रूप से मैंने अंचलों में अंदर भी गए तो देखा कि महिलाओं का बहुत ज़्यादा लगाव है और उसका लाभ सीधा कांग्रेस को मिल रहा है। और अभी जो कल घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है उसका असर भी यहाँ के मतदाताओं को मिलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर जो कर्जा माफी की जो बात है उसका असर यहाँ के मतदाताओं में नक्सल जो इलाके हैं वहां पे कितनी बड़ी चुनौती है शांतिपूर्ण मतदान कराना, क्योंकि अभी चुनाव के दौरान ही 3 हत्याएं भी हुई है। देखिए, नक्सल पूर्ण इलाके जो अंतागढ़ विधानसभा में कहें तो कोयलीबेड़ा है और छोटे बेटिया जो क्षेत्र है, यहाँ पर निश्चित रूप से चुनौती है। पर यहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, बीएसएफ, एसएसबी और स्थानीय फोर्सेस भी वहाँ पे डिप्लॉय की गई हैं। परंतु कांकेर जिले से लगा हुआ नारायणपुर में, जिसमें परसों एक हत्या हुई थी, और इधर राजनांदगांव जो यहाँ 30-40 किलोमीटर है, लगभग एक हफ्ते में 3-4 लोगों की हत्याएं हो गई हैं। तो ये निश्चित रूप से मतदाताओं में और सुरक्षा बलों में, चाहे मतदान कर्मचारी, उनमें बिल्कुल यानी साफ तौर पर मैंने देखा है कि कहीं पे जो है नक्सलियों ने बैनर पोस्टर भी लगाया है। इसको लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता तो है ही। आशुतोष, दंतेवाड़ा में किस तरह की तस्वीरें, और ये इलाका भी काफी अहम है सरकार तक पहुंचने के लिए, दोनों ही दलों के लिए? देखिए, बिल्कुल मतदान की प्रक्रिया को लेकर कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, लेकिन मैं जो है कोंटा के लिए निकला हुआ था और दंतेवाड़ा से होते हुए सीमाई जो क्षेत्र है वहां पहुंचा हूं। लेकिन सीमाई क्षेत्रों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित इलाका है और यही वजह है कि पूरे रास्ते में मुझे फोर्स नजर आए, यानी कि छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और यही वजह है कि फोर्सों को काफी ज्यादा जो है प्रथम चरण के चुनाव होने का मतलब यही है कि सबसे ज्यादा जो फोर्स है, जो अन्य इलाकों के जो फोर्स है, उनको बस्तर भेज दिया जाए ताकि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान को संपन्न करवाया जाए। हालांकि 2018 की बात की जाए तो 200 ऐसे मतदान केंद्र थे जो अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होते थे, लेकिन वो जो है इस 2023 विधानसभा चुनाव में वो कम हुए। 50% के वहां पर जो है गिरावट हुआ है। 150 ऐसे मतदान केंद्र है जहां पर जो है एयरलिफ्ट करके भेजा गया है सभी मतदान केंद्रों को। वहां पर पूरा सुरक्षा का घेरा में 200 मीटर का सुरक्षा का घेरा वहां पर तैनात किया गया है, ताकि नक्सली जो है वो जब लोगों को यहाँ पर वोट को प्रभावित करने के लिए पहुंचते हैं और माइंड वॉश करते हैं, डराते धमकाते हैं कि तुम मतदान करने न जाओ, उसको लेकर फोर्स को पूरा तरीके से तैनात कर दिया गया है। और गांव के इलाकों में पूरे रात भर जो है फोर्स मूवमेंट कर रही है ताकि नक्सली जो है उस इलाके में नहीं पहुंच पाए और जो मतदाता है उनको प्रभावित ना कर पाए, उनको धमकाया ना जा सके। इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां संपन्न हो चुकी है। मतदान दलों की बात की जाए तो मतदान दल लगातार जो है अपने अपने क्षेत्रों में रवाना किए जा रहे हैं। सुबह 6 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जहां पर अभी भी रवाना कर दिया गया है। वहां पर आज जो है वो मतदान कर्मी आज रात गुजारेंगे और सुबह जो है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 3 बजे तक चलेगा। जो नक्सल प्रभावित इलाके से बाहर है वहां से 8 बजे से जो है 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया वहां पर पूरी की जाएगी। और हालांकि कल ही नक्सल इलाकों में इसलिए 3 बजे तक किया गया है कि मतदान अगर वहां पर संपन्न हो जाता है तो 3 बजे के बाद वहां से एयरलिफ्ट कर जो लाइट है दिन के उजाले में जो है उन्हें वापस बुलाया जा सके, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके होने की वजह से जो अंधेरा होता है तो नक्सली काफी ज्यादा अच्छे से जंगलों को जानते हैं और वो प्रभावित बिल्कुल आशुतोष, एक बार फिर आपका रुख करता हूं, चूंकि तैयारियां तो पूरी कर ली गई है। चुनौतियों का एक बड़ा सवाल है, चुनौतियां क्या देख पा रहे हैं सुरक्षा बलों के सामने, मतदाताओं के सामने? क्या सिर्फ नक्सली हुई इलाका होना ही चुनौती है, या उसके अलावा भी कोई और परेशानी का सामना क्या करना पड़ सकता है सुविधाजनक मतदान को लेकर?
देवश्री पांडे, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, सवाल मेरा चुनौतियों को लेकर था कि क्या नक्सली ही चुनौती है या फिर कोई और चुनौती भी यहां पर मतदान दलों के सामने हो सकती है? देखिए, मुख्य रूप से तो नक्सलवाद ही एक चुनौती है, खासतौर पे अंदरूनी इलाकों में जहां पे मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैं इसी चीज़ को समझना चाह रहा हूं, जो अंदर के इलाके हैं, जंगल के इलाके हैं, वहां पे पहुंचना कितना संभव है? मतदान कर्मियों को किस तरीके से ले जाया जा रहा है वहां पे? क्या आसानी से मतदान कर्मी पहुंच पा रहे हैं वहां पे? और जो मतदाता है वो घरों से निकल करके मतदान केंद्रों तक पहुंच जाएंगे, उनके लिए क्या चुनौती? देखिए, मतदान कर्मियों को तो 16 जो दल थे उनको अंतागढ़ से हेलीकॉप्टर से शिफ्ट कर दिया गया है और बाकी जहां पे पैदल मतदान कर्मी पहुंच सकते थे वो प्रक्रिया आज जारी है। शाम तक मुझे ऐसा लगता है कि सभी मतदान कर्मी वहां पहुंच जाएंगे। और एक बड़ी बात यह है कि मतदान के बाद जब ईवीएम को लेकर वापस आते हैं तब नक्सलियों का हमला ज़्यादा इन पार्टियों पर होता है, तो वो बड़ा कसमकस का दौर होता है। और जहां तक आपने कहा कि मतदाताओं की बात है, तो मतदाताओं के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपने शेल्टर में ही होते हैं, उनको स्थानीय परिस्थितियों का आकलन होता है, इसलिए वो तो सुरक्षित रहते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो बात है, जैसे कि उन इलाकों में जो कि एकदम कोर इलाका है, जहां पे पैदल या गाड़ी के माध्यम से आप नहीं जा सकते, तो वहां हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान कर्मियों को पहुंचाया गया है। ऐसे 16 दल को यहां से रवाना किया गया है भानु प्रतापपुर और अंतागढ़ इलाके में। लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं जहां पे ग्रामीणों की अभी हत्या हुई है, उस क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक लेकर के जाना निश्चित तौर पे एक बड़ी जो है चुनौती है प्रशासन के सामने, और उससे वो कैसे निपटेगी ये मतदान का प्रतिशत बताएगा। जी, मतदान का प्रतिशत तो साफ तौर पर तय करता है कि आखिर किस तरह से मतदान हुआ है। आशुतोष, एक बार फिर आपका रुख कर लेता हूं। तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। आपने अभी जिक्र किया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात है, किस तरह की तैयारियां सुरक्षा बलों की है? इसके साथ साथ क्या मतदाताओं में जोश आप देख पा रहे हैं, उत्साह आप देख पा रहे हैं, या किस तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी जिससे निजात दिलाने की कोशिश सुरक्षा दल यहाँ करेंगे? देखिए, 2018 के बाद जो है परिस्थितियां 5 साल में काफी ज्यादा बदली हैं। नक्सलवाद कहीं ना कहीं जो बैकफुट पर है, लेकिन उसको कम आंकना गलत होगा, क्योंकि यही वजह है कि फोर्स का जो है यहाँ पर दायरा बढ़ाया जाता है। और अगर बात किया जाए तो इतिहास रहा है कि जब भी ये मतदान करवा के जो पोलिंग पार्टी वापस लौटती है तो जरूर नक्सली हमला करते हैं और उसको लूटने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन 10 साल के दरमियान ये देखने को नहीं मिला है, और यही वजह है कि पूरी तरीके से जो फोर्स का मूवमेंट है वो यहाँ पर कर दिया गया। और इस बार जो है 2 किलोमीटर के दायरे में जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि 2 किलोमीटर के दायरे में पूरी तरीके से सुरक्षा का घेरा बनाया गया है कि वहां पर किसी भी प्रकार का नक्सली गतिविधि ना हो, वहां पर किसी भी प्रकार का नक्सली जो है वो नुकसान ना पहुंचा सके, या फिर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश या फिर माइंड वॉश करने या फिर डराने की कोशिश ना कर पाए। यही वजह है कि सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि पहले यूं होता था कि अगर मतदान केंद्र यहाँ पर बनाया गया तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के दूरी पे जो मतदाता रहते थे वो पहुंच नहीं पाते थे। कई नदी नाले यहाँ पर जंगल होने की वजह से जो है ये दिखाई देते हैं। यही वजह है कि जो है ये व्यवस्था की गई है कि 2 किलोमीटर के दायरे में गया है, ताकि मतदाता को जो है वो काफी ज्यादा सहूलियत हो सके। जी बिल्कुल, मतदाताओं की सहूलियत का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। देवश्री पांडे, एक अहम सवाल जागरूकता को लेकर भी है मतदान के प्रति। पहले चूंकि जिस इलाके में पहले चरण में मतदान होना है वहां मतदाताओं के प्रति, मतदान के प्रति मतदाताओं में जागरूकता होना एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी समस्या भी होती है। क्या देख पा रहे हैं मतदान के प्रति कितने जागरूक है वहां के लोग? और देखिए, बस्तर के इलाके के मतदाता तो जागरूक है, और इसको आप अगर आंकड़ों से समझेंगे तो आप पाएंगे कि बस्तर में हमेशा नोटा में जो है वोट करने वालों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। सभी जगहों पे आप देखेंगे तो जो पहले और दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पर जो ज़्यादातर वोट जाता है वो नोटा को चला जाता है। तो मतदाता बस्तर के इलाके के बहुत जागरूक है, और मतदान का प्रतिशत भी इन इलाकों में 75%, 80%, 85% तक होता है। तो ये एक बड़ी बात है कि बस्तर जैसे अंदरूनी इलाके वाले क्षेत्र में, पिछड़े वाले क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत इतना होता है, मतलब मतदाता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक है। एक आखिरी सवाल मैं समझ रहा हूँ राजू जी, ये बताइए मतदान का प्रतिशत इस बार क्या रह सकता है? क्या रिकॉर्ड टूटेगा 2018 का?
बिल्कुल इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि जिला प्रशासन कहे या निर्वाचन कमीशन, इन्हें बहुत ज्यादा काम किया है। इस बार जो 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग थे उनको भी पहले से वोटिंग करा ली गई है। बिल्कुल, यानी मतदान का प्रतिशत जो है वो साफ तौर पर तय करेगा कि आखिर लोग कितने जागरूक है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अभिषेक पांडे और आशुतोष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में फिलहाल मतदान जो है वो कल होना है 20 सीटों पर, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई। सुरक्षा के लिहाज से भी काफी अहम ये क्षेत्र है और ऐसे में अब देखना होगा कि मतदाताओं में कितनी जागरूकता है और क्या प्रतिशत मतदान का होता है।